श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आज मैं नए वर्ष के संबंध में बताना चाहता हूँ। 2026 नया वर्ष जिसका सभी स्वागत करेंगे। 2025 जो अब जाने वाला है और 2026 का आगमन होगा और इस दिन पर लोग उत्सव मनाएंगे नए दिन का। नया दिन और पुराना दिन, लोग मानते हैं कि पुराना वर्ष समाप्त हो गया, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। पुराना दिन चला गया, नया दिन होगा, नया वर्ष होगा। इस बात को लेकर लगभग पूरी दुनिया में उत्सव मनाया जाता है नए वर्ष के अवसर पर। किंतु यह सोचना होगा कि नया वर्ष नया दिन क्या है। पुराना बीत जाता है, नए का आगमन होता है, लोग नया कहते हैं, लेकिन नया और पुराना है क्या? कोई भी दिन नया और पुराना नहीं होता है। जो दिन नया था वह पुराना हो जाएगा। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह पहले से उपस्थित है। आप सभी जानते हैं, देखते हैं कि सूर्य वही है, चांद वही है, पहाड़ वही है, नदियां वही हैं, सागर वही है, पेड़ पौधे वही हैं, फूल वही है, आकाश वही है, पृथ्वी वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है। और जिस चीज को लोग नए वर्ष के दिन खरीदते हैं वह भी पुरानी हो जाती है। कोई कपड़ा खरीदता है नया, वह भी पुराना हो जाता है। कोई कार खरीदता है वह भी पुरानी हो जाती है। कोई मोबाइल खरीदता है वह भी पुराना हो जाता है। कोई मोटरसाइकिल खरीदता है वह भी पुरानी हो जाती है। मतलब सारी नई चीजें पुरानी बन जाती हैं। तो फिर हम नए का स्वागत कैसे करते हैं? हर चीज पुरानी बन जाती है। यहां तक कि हमारा आपका शरीर भी पुराना बन जाता है। छोटा बच्चा होता है उसको लोग नया मानते हैं, बूढ़े को पुराना मानते हैं। तो शरीर भी पुराना बन जाता है। शादी विवाह लोग करते हैं, पत्नी नहीं आती है उसको नई पत्नी कहते हैं, वह भी कभी पुरानी हो जाती है। पति भी पुराना बन जाता है, माँ भी पुरानी बन जाती है, पिता भी पुराने बन जाते हैं, भाई भी पुराना बन जाता है, सगे संबंधी भी पुराने बन जाते हैं। दुनिया की सारी चीजें पुरानी बन जाती हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है सृष्टि में जो पुरानी ना बनती हो। पूरी प्रकृति फिर वही है और प्रकृति से बनी हुई चीजें भी वही हैं। फिर नया क्या है? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, प्रकृति में जो भी चीजें हैं, जैसे सूरज सब दिन वही उगता है, चांद वही उगता है, पेड़ पौधे वही होते हैं, सागर वही होता है, फिर भी प्रकृति में 24 घंटे उत्सव चलता है। वो उत्सव पुराना नहीं होता है। जैसे फूल कोई नया खिलता है, उसमें नई ताजगी होती है। पेड़ पौधे में फूल आते हैं, फल आते हैं, सूर्य चमकता है, चांद चमकता है, सागर लहराता है, नदियां बहती हैं, पहाड़ दिखता है,
सारी चीजें हैं तो पुरानी, जब से सृष्टि है तब से, किंतु सभी में एक नयापन यही है कि उसमें उत्सव 24 घंटे चलता है। उत्सव चलता रहता है, लोग एक दिन उत्सव मनाते हैं, लेकिन प्रकृति में 24 घंटे उत्सव चलता रहता है। प्रकृति गतिमान है, पृथ्वी गतिमान है, उत्सव है। सूरज में भी उत्सव है, रोज नई रोशनी मिलती है, ये उत्सव है। चांद अपनी चांदनी देता है, ये भी उत्सव का रूप है। नदियां प्रवाहित होती हैं, रोज चलती हैं, गतिमान होती हैं, ये भी एक उत्सव है। तो प्रकृति में 24 घंटे उत्सव चलता रहता है। वो उत्सव कभी पुराना नहीं होता है, उत्सव सदा ताजा होता है। लेकिन चीजें तो पुरानी हो जाती हैं, चीजें वही रहती हैं, पर उत्सव ताजा चलता रहता। लोग 1 जनवरी के दिन मिठाइयां भी खाते हैं, नई नई चीजें खाते हैं और खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं। अच्छी बात है, मिठाइयां खानी चाहिए। और कुछ लोग क्या, करोड़ों लोग 1 जनवरी के दिन मांस भी खाते हैं और मांस खाकर उत्सव मनाते हैं। ये कैसा उत्सव है? 1 जनवरी उत्सव, ये कैसा उत्सव? बकरे काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, खून की धारा बहती है और फिर भी लोग उत्सव मनाते, कहते उत्सव है। ये उत्सव नहीं, ये उत्सव के नाम पर घिनौना कुकर्म है जो लोग करते हैं। कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, अरे मिठाई खाओ थोड़ा चलेगा, पकवान खाओ चलेगा, लेकिन उत्सव के दिन, 1 जनवरी के दिन, नए वर्ष के दिन, तो सब में प्रसन्नता होनी चाहिए, सबको भगवान का रूप देखना चाहिए, सबके प्रति अहोभाव होना चाहिए, सबके प्रति प्रसन्नता होनी चाहिए, सबके प्रति दया की भावना होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। लेकिन उस दिन भी लोग कटुता करते हैं, हिंसा होती है, क्रूरता होती है, कठोरता होती है। और जब हिंसा होगी, क्रूरता होगी, कठोरता होगी, हत्या होगी, बकरे काटे जाएंगे, मुर्गे काटे जाएंगे, वहां कैसा उत्सव? एक तरफ तो जान मारी जाती है, हत्या होती है। लोग कहते 1 जनवरी, मैं तो कहता हूं 1 जान मारी, 1 जनवरी के दिन जाने मारी जाती है, जबकि ज्ञानियों ने कहा है कि जीवन को उत्सव बनाओ। तो 1 जनवरी क्यों? 1 जनवरी के दिन एक दिन लोग उत्सव मना लेते हैं, उस दिन भी उत्सव नहीं मना पाते हैं। मांस खाने वाले, हत्या करने वाले, उत्सव क्या है? ये उत्सव नहीं है, उत्सव के नाम पर कलंक है। थोड़ा भी चिंतन लोग नहीं करते कि एक तरफ गला काटा जा रहा है, एक तरफ गर्दन काटी जा रही है, बकरे की, मुर्गे की, करोड़ों मुर्गे लटका के लोग ले जाते हैं मोटरसाइकिल पर। एक मोटरसाइकिल पर 10, 20, 50, 100, 200 मुर्गे जाते हैं और उल्टे लटकाए हुए रहते हैं लोग। अगर आपको 1 घंटा उल्टा लटका दिया जाए, 1 घंटा उल्टा लटका दिया जाए, तब क्या हालत होगी? छठी का दूध याद हो जाएगा। कितने मूर्ख लोग होते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों को। सब में प्रभु को देखो, सब में ईश्वर को देखो, सब में परमात्मा को देखो, सब में आत्मा को देखो। जैसा जीवन तुम्हारा है वैसा जीवन सबका है। आप भी सांस लेते हैं, वे भी सांस लेते हैं, जियो और जीने दो, ये होना चाहिए जीवन में। लेकिन आप अपने जीवन के लिए दूसरों को मार के खाते हैं, ये बहुत हास्यास्पद बात है, ये बहुत दुख की बात है। और भारत के संतों ने, महापुरुषों ने, भारत के ग्रंथों में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव की हिंसा ना करो, अहिंसा परमो धर्म। जहां दया तहां धर्म है, कबीर साहब ने कहा, जहां दया वहां धर्म है, और धर्म ही उत्सव है। और क्या है? दया का नाम धर्म और धर्म उत्सव है। अगर तुम्हारे जीवन में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो उत्सव कैसा?
1 जनवरी नहीं, 1 जनवरी को लोग कलंकित करते हैं, 1 जनवरी को लोग दूषित करते हैं। 1 जनवरी का उत्सव तो उत्सव होना चाहिए, पूरा जीवन उत्सव होना चाहिए, 1 जनवरी ही नहीं, पूरा जीवन उत्सव होना चाहिए। लेकिन उत्सव क्या मनाएंगे लोग? उत्सव कहते हैं, उत्सव दुखी लोग मनाते हैं, उत्सव कहते हैं, उत्सव दुखी लोग मनाते हैं, चाहे 1 जनवरी हो, ये दूसरे दिन वैसे ही मन हो जाता है। जब 1 जनवरी के दिन लोग हिंसा करते, हत्या करते, पाप करते हैं, मांस खाते हैं, तो ये कैसा उत्सव? ये कोई उत्सव नहीं है, ये घिनौना पाप है, घिनौना कर्म है। और भारत के लोगों को तो इस पर चिंतन करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी, विधायक, सांसद, प्रोफेसर, शिक्षक, अच्छे अच्छे लोग मांस खाते हैं और कहते हैं उत्सव मना रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। आपको ऐसी शिक्षा का क्या लाभ, जो अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे के जीवन को आप बर्बाद करते हैं, दूसरे के जीवन को छीनते हैं। अगर आपकी एक अंगुली काट ली जाए तो क्या दर्द नहीं होगा? आप अपने जीवन को छीनने देना चाहते हैं? नहीं, हर व्यक्ति अपने जीवन को बचाना चाहता है। बकरी, मुर्गा, बकरा, जितने भी प्राणी हैं सब अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। जीवन को बचाने का नाम ही धर्म है। खाने के लिए बहुत सारे पदार्थ हैं, मेवा है, मिष्ठान है, पकवान है, फल हैं, उन चीजों को आप खाइए। लेकिन दुर्भाग्य लोगों का, भारत के लोगों का भी दुर्भाग्य है, पढ़े लिखे लोगों का भी दुर्भाग्य है, धिक्कार है ऐसे लोगों को। रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है 1 जनवरी के दिन। लाखों करोड़ों मुर्गे काटे जाते, बकरे काटे जाते हैं, खून की धारा बहती रहती है। हम लोग तो निकलते भी नहीं उस दिन। ये कैसी संस्कृति, ये कैसी सभ्यता, ये कैसा उत्सव, ये कैसी 1 जनवरी? रामचरितमानस हो, गीता हो, उपनिषद हो, कबीर का ग्रंथ हो, बुद्ध, महावीर, नानक, सब ने अहिंसा पर जोर दिया। लेकिन कहते हैं हम भारतवासी हैं, हम 1 जनवरी मना रहे हैं, हम हिंदू हैं। तुम हिंदू होकर के 1 जनवरी के दिन मांस खाते हो, तुम कैसे हिंदू हो? हिंदू के नाम पर कलंक है ऐसे व्यक्ति, और कहते हम हिंदू हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। दो शिष्य थे गुरु के, उन्होंने 2 कबूतर दिए, दोनों को कहा जाओ जंगल में जहां कोई नहीं मिलेगा, इनकी हत्या कर देना, जहां ईश्वर भी दिखाई न पड़े वहां इनकी हत्या कर देना, गर्दन मरोड़ देना। दोनों जाते एकांत में। एक ने देखा कोई नहीं है, न आदमी है, न जानवर है, न पशु पक्षी है, तो उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। हाँ, मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। और दूसरे ने देखा चारों तरफ ये प्रकृति है, सब कुछ है, और इस कबूतर के अंदर से कोई देख रहा है, कबूतर की आंखों से जो देख रहा है वो वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है। इसलिए मैं इस कबूतर की गर्दन को नहीं मरोड़ूंगा, नहीं मारूंगा। तो उसने गर्दन नहीं मरोड़ी, कबूतर की हत्या नहीं की, और वापस ले आया कबूतर को गुरुदेव के पास। दोनों आते हैं, गुरुदेव ने पूछा एक से, जिसने कबूतर की हत्या कर दी थी, गर्दन मरोड़ दी थी, क्या तुमने कबूतर को मार दिया? जहां कोई नहीं मिला। कहा जी गुरुदेव, वहां कोई नहीं मिला, न ईश्वर, न भगवान, न कोई, न अल्लाह, न खुदा, न गॉड, न कोई आदमी, न पशु पक्षी, इसलिए मैंने गर्दन मरोड़ दी। एकांत स्थान देखा। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, गंवार, नालायक, मैंने तुम्हारी परीक्षा की थी, ईश्वर कहां नहीं है? सब प्राणियों के अंदर ईश्वर बसा हुआ है, इस कबूतर के अंदर भी तो ईश्वर है। दूसरे उसको फटकारा, तू असफल हो गया, फेल हो गया, नालायक, बहुत डांटा। और दूसरे से पूछा तुमने कबूतर की गर्दन मरोड़ी? का नहीं, मैंने कहीं नहीं ईश्वर से खाली देखा। यही तो धर्म है, ईश्वर से खाली कहीं नहीं है। ये दृष्टि धर्म की दृष्टि है। इस कबूतर की आंखों से ईश्वर ही देख रहा था गुरुदेव। दूसरे शिष्य ने कहा तो मैं कैसे इसकी गर्दन मरोड़ता, कैसे मारता, कैसे हत्या करता है इसकी?
इसलिए मैंने इसकी हत्या नहीं की। गुरुदेव ने उसको गले से लगा दिया, कहा तुम सफल हो गए, तुम परीक्षा में पास हो गए। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक संसार को ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं, ईश्वर कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं है, समस्त प्राणियों में ईश्वर को देखना ही धर्म है, पशु पक्षी में, आदमी में। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि सिया राम मैं सब जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और उपनिषद कहता है ईशावास मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम 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 जगत। सीताराम मतलब परमात्मा सभी में है, सिया राम में सब जानी, सारे प्राणियों में वो आत्मा है, वो चेतना है, वो ब्रह्म है, और मनुष्य में, पशु पक्षी में, सब में। और ये उपनिषद भी यही कहता है, सब में वो ईश्वर ओतप्रोत है। जैसे मिश्री में स्वाद मिठास ओतप्रोत है, इसी प्रकार से सृष्टि के कण कण में प्रभु का दर्शन करो, प्रत्येक प्राणी में प्रभु का दर्शन करो, किसी को दुख न देना ही सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है। तो ओशो ने बहुत सुंदर बात कहा, मैं सुन रहा था कि दुखी लोग उत्सव मनाते हैं, दुखी लोग उत्सव मनाते हैं। आज उत्सव मना लिया, 1 जनवरी आई तो उत्सव मना लिया, होली आई तो उत्सव मना लिया, दिवाली आई तो उत्सव मना लिया, ये उत्सव मनाते हैं दुखी लोग। लेकिन दुख कहाँ होता है? मन में होता है। तो मन के पार चला गया, वो कभी उत्सव नहीं मनाता, उसका जीवन उत्सव होता है। बुद्ध का जीवन उत्सव था, बुद्ध ने उत्सव नहीं मनाया, महावीर ने उत्सव नहीं मनाया, कबीर ने उत्सव नहीं मनाया, शंकराचार्य ने उत्सव नहीं मनाया, ओशो ने उत्सव नहीं मनाया, उनका जीवन ही उत्सव था। 1 जनवरी के दिन, नया दिन पर ओशो बोल रहे थे, तुम्हारा जीवन ही उत्सव होना चाहिए, तुम्हारा जीवन ही उत्सव होना चाहिए। कृष्ण का जीवन उत्सव था, अलग से उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध पुरुष का जीवन उत्सव होता है, 24 घंटे 365 दिन, अलग से उत्सव मनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मन के पार चले जाते हैं। और मन में ही तो द्वंद है, मन में ही छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, अहंकार है, सारे विकार मन में है। और मन से लोग हत्या करते हैं, मन से ही लड़ते हैं, मन से ही झगड़ते हैं। मन में द्वैत, मन द्वैत है, मन के पार चला गया, मन के ऊपर चला गया, वो अद्वैत में चला गया। वहां हिंसा नहीं है, हत्या नहीं है, क्रूरता नहीं, कठोरता नहीं है, वहां फूल की तरह कोमलता है, संवेदनशीलता होती है। जैसे जीव संवेदनशील होती है, दांत संवेदनशील नहीं होता है, इसलिए जन्म के बाद आता है, जन्म के पहले खत्म हो जाता है दांत, सारे दांत खत्म हो जाते लगभग। और जीव साथ में आती है और साथ में जाती है, जीव संवेदनशील होती है, जिसे हम स्वाद लेते हैं, सब्जी का, मिठाई का, भोजन का। तो ओशो कहते हैं कि दुखी लोग उत्सव मनाते हैं, सुखी लोग, आनंदित लोग उत्सव नहीं मनाते हैं। मन में सुख और दुख है, और आनंद एक अलग अवस्था है। इसलिए भागवत का पहला श्लोक है, सचिदानंद रूपाय, परमात्मा का रूप सचिदानंद है, सत है, चित है, आनंद है। आनंद एक अवस्था है जहां न सुख होता है न दुख होता है। जैसे शाम होती है, सूर्यास्त के समय में न दिन होता है न रात होती है, ऐसी अवस्था है जहां न सुख होता है न दुख होता है, न मान न अपमान, ऐसी अवस्था का नाम आनंद है। और आनंद में जाने वाला व्यक्ति सदा उत्सव में होता है, अलग से उत्सव मनाने की जरूरत नहीं, जीवन पूरा उत्सव बन जाता है। सारे प्राणियों के प्रति अहोभाव प्रकट होता है, ज्ञानियों का, बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, नानक का, शंकराचार्य का, विवेकानंद का, कृष्णमूर्ति का, अष्टावक्र का, सुकरात का, लाओत्से का, ओशो का। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं कि उत्सव मनाओ नहीं, उत्सव तुम्हारा जीवन होना चाहिए, मनाने की जरूरत नहीं है। एक दिन मना लिया फिर दुखी हो गए। ज्ञानी लोग कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि दुखी कौन होता है? जो मन में जीता है। मन में जीता है वो दुखी होता है, सुखी होता है। और ज्ञानी लोग मन में नहीं जीते हैं, मन के ऊपर जीते हैं, मन के पार जीते हैं, मन के अतीत जीते हैं। इसलिए सब चीज पुरानी हो जाती है, एक चीज नहीं है जिसको चेतना बोलते हैं, आनंद बोलते हैं। आज आचार्य प्रशांत भी बोल रहे थे नए वर्ष पर कि तत्त्वमसि, वही चेतना तुम हो
यही एक नई चीज है, और ये हमारे उपनिषद के ऋषियों ने कहा है। और तत्वमसी जो तुम्हारा रूप है, जिसको तुम खोजते हो, वही आनंद रूप है। तो ओशो कहते तुम स्वयं आनंद रूप हो, उपनिषद भी कहता तुम आनंद रूप हो। और जो आनंद में चला गया, आनंद को समझता है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म आनंद रूप है। तो दुनिया के लोग उत्सव मनाते हैं, दुखी लोग उत्सव मनाते हैं, फिर एक दिन सुखी हो जाते हैं, एक दिन आनंद मना लेते हैं, उत्सव मना लेते हैं, मिठाइयां खा लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, नई चीजें खरीद लेते हैं, फिर सारी चीजें पुरानी हो जाती हैं और विचार भी पुराना हो जाता है, मन भी पुराना हो जाता है। मन द्वंद्व का नाम है, मन द्वंद्व का नाम है, इसलिए मन से व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता है। मन में उत्सव होता ही नहीं है। जिन लोगों का जीवन उत्सव बना, वे मन के पार चले गए, मन के साक्षी बन गए, मन के दृष्टा बन गए। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। हजारों लोग 1 जनवरी के दिन बोलते हैं और बोले होंगे, लेकिन ये चर्चा, ऐसी व्याख्या आपको बहुत कम मिलेगी। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, देखिए कृष्ण का जीवन उत्सव था, कृष्ण का जीवन उत्सव था, कभी उनके जीवन में गम नहीं था, कभी खुशी कभी गम, ये मन का धर्म है। ओशो के जीवन में कभी गम नहीं आया, बुद्ध के जीवन में कभी गम नहीं आया, कबीर के जीवन में कभी गम नहीं आया। हर परिस्थिति में वे उत्सव में थे, उनका जीवन उत्सव था। जैसे फूल से 24 घंटे खुशबू निकलती है, सुगंध निकलती है, सूर्य से 24 घंटे प्रकाश निकलता है। आप कहते हैं तो रात है, अभी प्रकाश कैसे है अभी? अरे आपकी दृष्टि में सूर्य नहीं है, ये तो पृथ्वी के चक्कर के कारण ऐसा होता है, लेकिन सूर्य 24 घंटे प्रकाश देता है। नदियां 24 घंटे प्रवाहमान है, गतिमान है, सागर 24 घंटे लहराता रहता है, पेड़ पौधे 24 घंटे प्रसन्न है, उत्सव में है। सारी सृष्टि में उत्सव चल रहा है। एक आदमी गम में है, आदमी दुख में है, आदमी बेचैन है, परेशान है, और एक दिन उत्सव मना लेता है। नहीं, बार बार ये महापुरुष कहते हैं, उत्सव कहते हैं कि बार बार तुम्हारा जीवन दुखी हो जाता है। तुम साल में एक बार उत्सव मनाते हो, साल में एक दिन नया दिन मनाते हो, लेकिन दिन तो पुराना हो जाता है, हर दिन पुराना बन जाता है। नई चीज कुछ भी दुनिया में नहीं है, नई चीज कुछ भी दुनिया में नहीं है, विचार भी पुराना है। आज कुछ विचार, कल कुछ विचार, विचार भी मन के होते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, विचार आते और जाते रहते हैं, इसलिए विचार भी पुराने बन जाते हैं, थॉट पुराना बन जाता है। एक चीज है जो कभी पुरानी नहीं होती है, उसी का नाम आनंद है। तो आनंद को समझिए और पूरा जीवन आपका आनंदमय होना चाहिए, पूरा जीवन। इसलिए आपने सुना होगा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा कथा में लोग कहते हैं। नंद के घर में आनंद आया, ये नहीं कि तो कृष्ण आया, कृष्ण का पूरा जीवन आनंदमय था, आनंद का स्वरूप था। इस मिश्री में स्वाद होता है, मिठास होती है, कहीं कड़वापन नहीं होता है। ऐसे बुद्ध में, महावीर में, कबीर में, नानक में, शंकराचार्य में, विवेकानंद में, अष्टावक्र में, कृष्णमूर्ति में, ओशो में, सुकरात में, लाओत्से में, गांधी में, जितने भी महापुरुष हुए, सब में स्वाद था, आनंद का स्वाद। और वो आनंद मन के परे होता है, इसलिए महापुरुष का जीवन उत्सव का जीवन होता है, उनका जीवन ही उत्सव होता है। तो मैं निवेदन करता हूं कि 1 जनवरी के दिन आप हत्या, हिंसा न करें, किसी को दुखी करने का प्रयास न करें। 1 जनवरी के दिन ही नहीं, पूरा जीवन, लेकिन 1 जनवरी के दिन लोग खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, फिर दुखी हो जाते।
फिर राग द्वेष, फिर मारपीट, फिर युद्ध, भाई भाई में लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते हैं, सास बहू लड़ती है, देवरानी जेठानी लड़ती है, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं, दो देश लड़ते हैं। एक दिन आज लोग प्रसन्न हो रहे हैं, बाकी दिन युद्ध चलता है, विवाद चलता है। ये कोई उत्सव मनाना नहीं हुआ, ये कोई 1 जनवरी मनाने का तरीका नहीं है। आपका पूरा जीवन आनंदमय होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए समस्त प्राणियों के प्रति। कि सारे प्राणी हमारी आत्मा के रूप हैं। यही क्या है? उत्सव है। यही 1 जनवरी मनाने का सही तरीका है, यही 1 जनवरी मनाने का सही ढंग है। तो आपका पूरा जीवन उत्सव होना चाहिए, आपका पूरा जीवन आनंद होना चाहिए, आपका पूरा जीवन प्रसन्नतामय होना चाहिए। यही 1 जनवरी मनाने का तरीका है, मतलब है, उद्देश्य है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसको सही ढंग से सुने और 1 जनवरी को सही ढंग से मनाएं। तो मैं आज ओशो का वीडियो सुन रहा था कि तुम्हारा जीवन उत्सवमय होना चाहिए, एक दिन नहीं, पूरा जीवन। और उत्सव दुखी लोग मनाते हैं, एक दिन मनाने की जरूरत नहीं, पूरा जीवन ध्यान, प्रेम, करुणा में होना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान करता है, बुद्ध ने ध्यान किया, महावीर ने ध्यान किया, कबीर के जीवन में प्रेम था, मीरा के जीवन में प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में प्रेम था, कबीर के जीवन में प्रेम था, ओशो के जीवन में प्रेम था, करुणा थी, ध्यान था। तो ऐसे सारे महापुरुष का जीवन उत्सव में था। तो आपका जीवन उत्सव में होना चाहिए, यही 1 जनवरी मनाने का उद्देश्य। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इन्हीं शब्दों को कहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।